टाटा मोटर्स तो ग्लोबल प्लेयर था ही, लेकिन आइवेको डील के बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स FY28 तक दुनिया के टॉप 4 प्लेयर्स में आने के लिए तैयार है। देखिए कैसे हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बदल रहे हैं। वेलकम बैक गाइस, मार्केट बाय एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं इंडिया के एक सबसे बड़े कॉर्पोरेट टर्नअराउंड और ट्रांसफॉर्मेशन की, जो है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो इस कंपनी में आया है वो है इनका इवेको एसेट एक्विजिशन। इस मेगा ग्लोबल डील के बाद टाटा मोटर्स सीवी ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल प्लेयर बनना, फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर। अब तक क्या होता था, जब भी भारतीय बाजार में स्लोडाउन आता था टाटा मोटर्स का सीवी बिजनेस भी नीचे गिर जाता था। लेकिन अब यूरोप के प्रीमियम लॉन्ग हॉल ट्रकिंग नेटवर्क, एडवांस्ड इंजीनियरिंग और मल्टी रीजनल प्रेजेंस की वजह से इनका रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह से डी रिस्क हो चुका है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, यह एक सॉलिड ग्लोबल आर्बिट्राज है। अब आते हैं नंबर्स पर, जो हर इन्वेस्टर देखना चाहता है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2028 FY28 के लिए एक बहुत ही स्पष्ट फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट दिया है। सबसे पहले फ्री कैश फ्लो FCF इंटेंसिटी का टारगेट कुल रेवेन्यू का 7% से 9% सेट किया गया है, जो इस इंडस्ट्री में बेहतरीन माना जाता है। दूसरा, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन के बाद सीधे 30% से 35% पर प्रोजेक्ट किया गया है। इसके साथ ही भारत के घरेलू बाजार में कंपनी मजबूती से 40% मार्केट शेयर का लक्ष्य लेकर चल रही है। पहले एक चिंता थी कि जब इकोनॉमिक साइकिल नीचे आती है तो ऑटो कंपनियों के मार्जिन्स क्रैश हो जाते हैं। इस बार मैनेजमेंट ने अपने फिक्स्ड कॉस्ट लेआउट को पूरी तरह से री इंजीनियर कर दिया है। अब नया नियम यह है कि डाउन साइकिल में भी मार्जिन्स कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में बने रहेंगे, और जब अप साइकिल आएगी या फ्रेट डिमांड बढ़ेगी तब ये मार्जिन्स आराम से 15% से ऊपर टच करेंगे। सबसे अच्छी बात, मैनेजमेंट ने अपने केपेक्स को बहुत अनुशासित किया है, सिर्फ 2% से 4% ऑफ रेवेन्यू ही इन्वेस्ट किया जाएगा, वह भी सिर्फ मॉड्यूलर इंजन, सॉफ्टवेयर और एफ प्लेटफॉर्म्स पर, न कि महंगी नई असेंबली लाइन्स पर। एनालिस्ट्स इस बात से सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। टाटा मोटर्स अब सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रही, वो एक सॉफ्टवेयर और सर्विस इकोसिस्टम बना रही है। इनका जो नॉन साइक्लिकल डाउनस्ट्रीम डिजिटल सर्विस सेगमेंट है, जैसे फ्लीट एज टेलीमेटिक्स और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी ग्रोथ कोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से 1.5 गुना तेजी से बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा इनका रियल टाइम प्रोडक्शन और डिमांड शेड्यूलिंग अब सीधे सरकार के वाहन मार्केट रजिस्ट्रेशन डेटा से लिंक्ड है। इसका मतलब यह है कि डीलर्स के पास कभी भी फालतू स्टॉक ब्लॉक नहीं होगा और इन्वेंट्री बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। ग्रीन मोबिलिटी अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, यह इनके बैलेंस शीट का एक्टिव रेवेन्यू ड्राइवर बन चुका है। टाटा मोटर्स सीवी के पास अभी 3,400 से ज्यादा कंफर्म ऑर्डर्स का बैकलॉग खड़ा है। इसमें 2,000 इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स और पिकअप्स हैं जो बड़ी ई कॉमर्स और FMCG कंपनियों के लिए डिप्लॉय हो रहे हैं। साथ ही 900 हैवी फ्रेट ट्रक्स माइनिंग और स्टील सेक्टर्स के लिए और 500 जीरो इमिशन बसें पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो रही हैं। कमर्शियल एफ स्पेस में इनका दबदबा बिल्कुल साफ है। जब कच्चे माल या इनपुट कमोडिटी की कीमतें बढ़ती हैं तो वही कंपनी टिक पाती है जिसके पास प्राइसिंग पावर हो, और टाटा के पास वो ब्रांड पावर है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि वे 1 जुलाई 2026 से अपने पूरे कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो पर 2.5% तक का प्राइस हाइक, मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, करने जा रहे हैं। ये प्राइस हाइक अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट्स के हिसाब से अलग होगा। ये कदम इनपुट कमोडिटी जैसे स्टील और अन्य पार्ट्स की बढ़ती लागत को मैनेज करने और कंपनी के कोर मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाया गया है। अगर हम मार्केट मोमेंटम की बात करें तो इन्वेस्टर डे के दिन थोड़ी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक मामूली रूप से गिरकर 405 रुपये और 5 पैसे पर क्लोज हुआ, लेकिन अगर आप पिछले 30 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो स्टॉक 5% अप है, जिसका सीधा मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट यानी कि जमा कर रहे हैं। UBS जैसे बड़े ग्लोबल रिसर्च हाउसेज ने स्टॉक पर काफी पॉजिटिव रेटिंग्स दी हैं और एक और मजबूत तिमाही नतीजों की उम्मीद में टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। एक बैलेंस्ड एनालिसिस के लिए हमें कुछ रिस्क्स को भी ध्यान में रखना होगा। इस ग्लोबल मर्जर के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। यूरोप के मजबूत यूनियन लेबर स्ट्रक्चर्स को मैनेज करना ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी बनी रहे, भारतीय और यूरोपियन पावरट्रेन व चेसिस डिजाइन्स को एक समान मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर लाना,
यूरो, डॉलर और रुपये के उतार चढ़ाव से होने वाले फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना। मैनेजमेंट ने इसके लिए एक स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफिस बनाया है जो इन ऑपरेशंस को ट्रैक कर रहा है। इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है दोस्तों? टाटा मोटर्स सीवी का नया रोडमैप एक शानदार स्ट्रक्चरल री रेटिंग इवेंट है। 30% से 35% का ROCE किसी भी ग्लोबल ऑटोमोटिव प्लेयर के लिए टॉप टियर माना जाता है। और लगता है कि 1 जुलाई से लागू होने वाले प्राइस हाइक का मार्जिन इम्पैक्ट 3400 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑर्डर्स की डिलीवरी और हाई मार्जिन डिजिटल सर्विसेज का बूस्ट इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में एक अलग ही और बेहतरीन लेवल पे लेके जाएगा। आशा करता हूँ आपको टाटा मोटर्स सीवी का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।